गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास हम लेके आए हैं बीएसटीसी का मॉडल पेपर। अभी बहुत सारे विद्यार्थी क्या है कमेंट कर रहे हैं कि सर आप बीएसटीसी का मॉडल पेपर है सभी टॉपिक्स का एक साथ करवाइए। तो आज की क्लास के अंदर हम लेके आए हैं इंग्लिश ग्रामर के 20 MCQ क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक वाइज। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। आप 20 में से कितने सही करते हैं ये आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं पहले बता देता हूँ आपको कि बीएसटीसी के अंदर 20 क्वेश्चन है, वो इंग्लिश ग्रामर है उसके पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होगा, तो 60 नंबर के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो आप हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। इंग्लिश ग्रामर के अंदर 20 क्वेश्चन है, उसके जो 60 नंबर है उसमें से आप कितने ला सकते हैं। तो आप देखिए, अभी बीएसटीसी इंग्लिश ग्रामर मॉडल पेपर है 2024 का, आज पहला मॉडल पेपर है। तो इसमें से आप कितने सही करते हैं, प्रत्येक टॉपिक वाइज है वो क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर के अंदर। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 है वो देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। हमें इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो भरना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आर्टिकल का है, इसमें से आर्टिकल है वो आपको यूज करना है। हिज फादर इज ए ब्लैंक MLA, ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी नो आर्टिकल, ऑप्शन डी द। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है क्या होगा, ए है वो करेक्ट आंसर होगा। ए क्यों होगा, एक वचन की गणनीय संख्या है यदि प्रारंभिक स्वर ध्वनि से शुरू हो तो उससे पहले एन आता है। MLA में प्रारंभिक ध्वनि क्या है, स्वर है, तो इसीलिए एन MLA है वो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर जो ऑप्शन होगा करेक्ट है वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी आप। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए, ओनली ब्लैंक ऑफ दीज एप्पल्स आर ए गुड। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए मैनी, ऑप्शन बी एवरी, ऑप्शन सी ए फ्यू, ऑप्शन डी ए लिटिल। तो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अब सी ऑप्शन क्यों होगा, तो देखिए ए फ्यू का प्रयोग सकारात्मक भाव व्यक्त करता है, संख्या में कम परे काम चलाओ के लिए इसका प्रयोग काउंटेबल प्लुरल नाउन होती है। एक तो होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन है वो प्लुरल नाउन, तो उसके साथ क्या करेंगे, ए फ्यू है ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए अभी आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये टेंस से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्राइट फॉर्म ऑफ द टेंस सीक्वेंस। तो ये टेंस से संबंधित क्वेश्चन है। आज का जो प्रैक्टिस सेट है मॉडल पेपर 1 है, इसके अंदर प्रत्येक टॉपिक है उससे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप 20 में से कितने सही करते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये मॉडल पेपर है ये रामबाण साबित होने वाला है। हम डेली एक प्रैक्टिस सेट है ऐसा ही मॉडल पेपर वो लेके आएंगे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको देखिए आप। फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्राइट फॉर्म ऑफ द टेंस सीक्वेंस। अब क्वेश्चन क्या है, बाय द टाइम ही रिटर्न्ड आई ब्लैंक ए 10 पेजेस ऑफ माई रिपोर्ट। ऑप्शन ए टाइप्ड, ऑप्शन बी टाइपिंग, ऑप्शन सी हैड टाइप्ड,
ऑप्शन डी वुड हैव बीन टाइप्ड। तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी है, वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब सी क्यों होगा? क्योंकि सेंटेंस में क्या दिया हुआ है? रिटर्न्ड, थर्ड फॉर्म दिया हुआ है। तो ये कौन से सेंटेंस का वाक्य है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या यूज करते हैं? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, इसीलिए इसके अंदर ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। तो सेंटेंस बनेगा बाय द टाइम ही रिटर्न्ड आई हैड टाइप्ड 10 पेजेस ऑफ माई रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म फॉर द ब्लैंक्स। रिक्त स्थान में क्रिया का काल के अनुसार सही रूप कौन सा है वो भरें। तब क्वेश्चन क्या है? एट लास्ट आई ब्लैंक फॉर माई एफर्ट्स। ऑप्शन ए रिवार्ड, ऑप्शन बी वॉज रिवार्डेड, ऑप्शन सी रिवार्डेड, ऑप्शन डी विल बी रिवार्ड। तो इसके अंदर ऑप्शन है वो बी है, वो करेक्ट ऑप्शन है बी। अब बी क्यों होगा? एट लास्ट, ये एडवर्ब का सेंटेंस है, एडवर्ब का है, तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो वॉज रिवार्डेड। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसके अंदर क्या करते हैं? वॉज, आई के साथ क्या यूज करेंगे? वॉज का यूज करेंगे, रिवार्डेड। तो सेंटेंस बनेगा एट लास्ट आई वॉज रिवार्डेड फॉर माई एफर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। रिक्त स्थान में सही जो मॉडल भरना है, सही क्रिया भरे, वो कौन सा भरना है वो देखिए। क्वेश्चन क्या है? आई एम नॉट यूज टू स्मोकिंग। अब हियर यूज टू इज, यहाँ पे जो यूज टू है वो किसके लिए उपयोग में लिया गया है? तो देखिए इसको क्या करेंगे? यूज टू के स्थान पे क्या यूज करेंगे अभी वो देखना है सेंटेंस के अंदर। आई एम नॉट यूज टू स्मोकिंग, यहाँ यूज टू, हियर यूज टू किसके लिए उपयोग में लिया गया है? तो ऑप्शन ए है, ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिया गया है, ऑप्शन बी मैन वर्ब के रूप में लिया गया है, ऑप्शन सी मॉडल के रूप में लिया गया है, या ऑप्शन डी एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में लिया गया है। तो इसमें देखिए ऑप्शन है डी है वो करेक्ट आंसर होगा, एडजेक्टिव फ्रेज। अब एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में क्यों लिया गया है? यहाँ पे मैन वर्ब है, एम नोट है, वाक्य में जो एम नोट दिया हुआ है ये क्या है? मैन वर्ब। और यूज टू का प्रयोग है विशेषण के रूप में हुआ है। जो एम नोट है ये क्या है? मैन वर्ब। तो यूज टू है, इसका प्रयोग किसके रूप में किया गया है? एडजेक्टिव फ्रेज, विशेषण के रूप में किया गया है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, आप 20 MCQ क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक वाइज है वो लिया गया है। तो 20 क्वेश्चन में से आप कितने सही करते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्लास आपको कैसे लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। BSTC के लिए ये रामबाण साबित होने वाला ये मॉडल पेपर है फर्स्ट। आप हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और जो 60 नंबर का BSTC में इंग्लिश ग्रामर से संबंधित जो मैटर आएगा उसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक है वो प्राप्त करें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है सेलेक्ट द एप्रोप्राइट प्रीपोजिशंस टू फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। तो क्वेश्चन क्या है? थिंग्स हैव चेंज्ड ब्लैंक हर मैरिज। ऑप्शन ए सिंस, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी फॉर, ऑप्शन डी बिफोर।
तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब ऑप्शन ए है वो क्यों है? सिंस का प्रयोग भूतकाल से अब तक के समय के लिए होता है। तो इसमें देखिए थिंग हैव चेंज्ड सिंस हर मैरिज। तो इसके अंदर जो सिंस का प्रयोग हुआ है वो क्यों हुआ है? ए है इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है, सिंस का प्रयोग भूतकाल से अब तक के समय के लिए होता है। तो इसमें क्या दिया है? थिंग्स हैव चेंज्ड, जो विचार है वो क्या है? चेंज्ड। इसीलिए इसमें क्या है? जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ए, सिंस। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है सेलेक्ट द एप्रोप्राइट प्रीपोजिशन टू फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये भी क्वेश्चन क्या है? प्रीपोजिशन का है। प्रीपोजिशन के क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं प्रत्येक टॉपिक वाइज। बीएसटीसी के अंदर है जो प्रत्येक टॉपिक है उससे यहाँ पे क्या है? प्रैक्टिस सेट के अंदर क्वेश्चन है वो लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी क्या है? प्रीपोजिशन का है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द एप्रोप्राइट प्रीपोजिशन टू फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। रिक्त स्थान में सही प्रीपोजिशन क्या है वो भरें। तो देखिए ही वाज क्यूर्ड ब्लैंक द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। तो ऑप्शन ए अगेंस्ट, ऑप्शन बी फ्रॉम, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी बाय। अब इसके अंदर जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो क्या है? देखिए ही वाज क्यूर्ड ब्लैंक द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। तो इसके अंदर जो ऑप्शन करेक्ट है वो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब सी क्यों है? क्यूर ऑफ, किसी लत या बुरी आदत से छुटकारा पाना है, इसीलिए इसके अंदर क्या है? क्यूर के आगे क्या है? ऑफ। करेक्ट ऑप्शन होगा ही वॉज क्यूर्ड ऑफ द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। किसी बुरी आदत या बुरी लत से छुटकारा पाने के लिए किसका यूज करेंगे? प्रीपोजिशन है ऑफ का यूज करेंगे। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आई एक्सक्लाइम्ड विथ ए वंडर दैट इट वॉज एन एक्सीलेंट आइडियाज। ये डायरेक्ट स्पीच है। अब पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक्सक्लाइमेड वो होता है जो अचानक से हमारे दिमाग में क्या है, कोई विचार आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लाइमेड। अब देखिए क्या पूछा है सेंटेंस के अंदर? आई एक्सक्लाइमेड विथ वंडर दैट इट वॉज एन एक्सीलेंट आइडियाज। ये डायरेक्ट स्पीच के अंदर है। अब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है वो देखिए। ऑप्शन ए है ओ, व्हाट एन एक्सीलेंट आइडियाज। ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद है। उसके बाद क्या है? सैड आई। अब ऑप्शन बी क्या है? ओ। फिर ये एक्सक्लेमेटरी का जो चिन्ह है वो दिया हुआ है। ये चिन्ह उस टाइम लगाते हैं तब हमारे दिमाग में क्या है? अचानक से कोई विचार, जैसे हुर्रे शब्द ऐसे आए दिमाग में अचानक, तो हम क्या करते हैं? एक्सक्लेमेटरी चिन्ह का है वो यूज करते हैं। अचानक से कोई भाव, एक्सक्लाइमेड। अब ऑप्शन बी क्या है? ओ, दिस इज सच एन एक्सीलेंट आइडियाज। ये क्या है? इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर बंद है। अब ऑप्शन सी क्या है? एन एक्सीलेंट आइडियाज। उसके बाद है एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है और इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर बंद है। जो वर्ड जैसे बोले जाते हैं उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर बंद है। ये क्या है? डायलॉग है। ये प्रेजेंट टेंस के अंदर होते हैं। जैसे बोले गए हैं वैसे के वैसे रहेंगे ये। तो इसको हमें प्रेजेंट टेंस के अंदर
काउंट करेंगे। ऑप्शन डी क्या है, एन एक्सीलेंट आइडिया दिस इज, इसको भी क्या है इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर बंद किया हुआ है। अब देखिए ये डायरेक्ट स्पीच के अंदर सेंटेंस है वो पूछा गया है। अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, तो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है वो ए होगा। अब ए क्यों होगा, ए इज करेक्ट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लाइमेट विथ ए वंडर का प्रयोग हुआ है। हमें इसके अनुसार डायरेक्ट स्पीच को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में चुनना है। तो ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो कौन सा है, ऑप्शन ए है, वो राइट होगा। तो इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि ए है वो क्यों होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लाइमेट विथ वंडर का प्रयोग हुआ है। ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें किसका प्रयोग हुआ है, एक्सक्लाइमेट विथ वंडर का प्रयोग हुआ है। हमें इसके अनुसार डायरेक्ट सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में चुनना है। तो इसके अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा है, ऑप्शन ए है, वो इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए अभी आप। क्वेश्चन नंबर 9 है, आई सेड टू माई ब्रदर। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या है, लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज। ये इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर वाक्य है, तो इसका भी डायरेक्ट है, वो कैसे बनेगा। तो इसको पहले आप अच्छे से समझें। आई सेड टू माई ब्रदर, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टेड स्पीच क्या है, लेट। रिपोर्टेड स्पीच जहाँ से स्टार्ट होता है उसका पहला अक्षर हमेशा क्या लिखा जाता है, कैपिटल लिखा जाता है। लेट अस गो टू समय हिल स्टेशन फॉर ए चेंज, और इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर सेंटेंस को बंद किया है। ये कैसा सेंटेंस है, इनडायरेक्ट स्पीच, अप्रत्यक्ष कथन है। अब इसका प्रत्यक्ष कथन क्या है वो इसके अभी ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए, आई आस्क्ड माई ब्रदर टू गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज। ऑप्शन बी, आई आस्क्ड माई ब्रदर इफ ही वुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज। ऑप्शन सी, आई परमिटेड माई ब्रदर टू गो सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज। ऑप्शन डी, आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर वी शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज। तो हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इनडायरेक्ट स्पीच। अब हमें उसका क्या बनाना है, डायरेक्ट स्पीच है वो क्या होगा उसको खोजना है। तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब ऑप्शन डी है वो करेक्ट क्यों होगा, डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य क्या है, इम्पेरेटिव, और लेट का प्रयोग सुझाव देने के लिए हुआ है। तो सेंटेंस में देखिए, आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज। तो लेट का प्रयोग है वो किसके लिए हुआ है, सुझाव देने के लिए हुआ है, इसलिए सुझाव देते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच है उसको रिपोर्टिंग वर्ब है, उसमें क्या करेंगे, सजेस्टेड का यूज करेंगे। तो ऑप्शन डी के अंदर क्या किया हुआ है, सजेस्टेड का यूज है वो किया हुआ है। इसीलिए इस सेंटेंस में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी है करेक्ट ऑप्शन। एक बार फिर रिपीट करता हूं कि देखिए इसके अंदर डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य क्या है, इम्पेरेटिव, और लेट का प्रयोग सुझाव देने के लिए हुआ है। तो इसीलिए आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर से वाक्य वो क्या होगा,
शुरू होगा, तो इसीलिए इसके अंदर डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए। और ये जो टॉप 20 जो MCQ क्वेश्चन है ये प्रत्येक टॉपिक से लिया है, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। और 20 MCQ क्वेश्चन है, उसमें से आप कितने राइट करते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए अभी आप। क्वेश्चन नंबर 11 है, चूज एंटोनिमस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट। एंटोनिमस, अब देखिए विपरीतार्थ के शब्द चुनना है। अब हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फ्रेश। तो सबसे पहले हमें फ्रेश का मतलब होना चाहिए क्या है, फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा। अब बासी है वो किसका होगा, ताज़ा का जो विपरीतार्थक शब्द है वो क्या होगा, ऑप्शन ए अनफ्रेश, ऑप्शन बी क्या है सेटल, ऑप्शन सी रोटेन, ऑप्शन डी स्टिकिंग। तो अब इसमें फ्रेश का क्या है, ताज़ा होता है। तो इसमें हमें क्या देखना है, एंटोनिमस विपरीतार्थक शब्द कौन सा है वो हमें चुनना है। तो फ्रेश का मतलब क्या होता है, ताज़ा, और सेटल का मतलब क्या होता है, बासी। इसलिए इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, वन हु डाइज फॉर ए नोबल केस इज ए कॉल्ड ए। अब ऑप्शन ए है लेब्रिटाइन, ऑप्शन बी नरेरिस्ट, ऑप्शन सी पोलीग्लोट, ऑप्शन डी मार्टियर। तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन है डी इज ए करेक्ट आंसर। अब ऑप्शन डी है वो करेक्ट क्यों होगा, मार्टियर का अर्थ होता है हिंदी में उसको बोलते हैं शहीद होना, जो अपने बलिदान या अच्छे कार्य या उद्देश्य के लिए करता है। तो इसीलिए इसके अंदर है जो क्वेश्चन पूछा गया है, वन हु डाइज फॉर ए नोबल केस इज ए कॉल्ड ए मार्टियर। तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मार्टियर होगा। मार्टियर का मतलब होता है शहीद। शहीद होता है वो देश के लिए क्या है, प्राण अपना न्यौछावर करता है। तो इसीलिए इसके अंदर डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए अभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, चूज द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। रिक्त स्थान में सही शब्द है वो चुनकर भरें। अब ब्लैंक व्हेन ए पुलिसमैन knocked at the door, ऑप्शन ए securely had he gone, ऑप्शन बी securely did he go, ऑप्शन सी securely would he go, ऑप्शन डी none of these।
या इसमें से कुछ भी नहीं। तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन होगा सिक्योरली हैड ही गॉन, ए इज करेक्ट ऑप्शन। अब ए इज करेक्ट ऑप्शन क्यों है? इट इज ए ब्रॉड नेगेटिव सेंटेंस। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए क्या है? उपयोगी है। इट इज ए ब्रॉड नेगेटिव सेंटेंस, द पैटर्न ऑफ सच ए सेंटेंस इज सिक्योरली प्लस हैड या सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो इस सेंटेंस में क्या होगा? सिक्योरली से शुरू होने वाले वाक्य में हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, इसीलिए सिक्योरली हैड ही गॉन है वो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आज के जो 20 MCQ क्वेश्चन है इसमें से आप कितने हल करते हैं? प्रत्येक टॉपिक से हमने क्या है 20 MCQ क्वेश्चन का मॉडल पेपर है वो बनाया है। रोज एक मॉडल पेपर को हल करेंगे। तो आप हमारे चैनल से ज़्यादा क्या करें? जुड़ें, ताकि आप जो 60 नंबर के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए आप। अभी 40 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस। अब इसके अंदर इनकरेक्ट जो रॉन्ग सेंटेंस है वो कौन सा है? देखिए, ऑप्शन ए, ऑफ ऑल मैन ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। ऑप्शन बी, नो फेवर देन 50 मिनट्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। ऑप्शन सी, he has the last touch of a musician. Option D, which is the better of the two. तो इसके अंदर अभी इनकरेक्ट सेंटेंस जो गलत वाक्य है वो कौन सा है? तो इसके अंदर सी है, वो इनकरेक्ट सेंटेंस है। ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि ही हैज़ द लेस्ट टच ऑफ ए म्यूजिशियन, इसके अंदर इनकरेक्ट सेंटेंस है। बाकी 3 सेंटेंस है वो राइट है। तो इसके अंदर इनकरेक्ट सेंटेंस है वो ऑप्शन सी होगा। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें से इनकरेक्टली क्या है, वर्ड कौन सा है? ऑप्शन ए, ब्रांडिस। ऑप्शन बी, कॉवरेडाइज। ऑप्शन सी, ट्रेचरी। ऑप्शन डी, स्टेटरी। तो इसके अंदर बी है वो करेक्ट आंसर है। इनकरेक्टली क्या है? बी, कॉवरेडाइज। तो इसकी जो स्पेलिंग होती है वो क्या होती है? COWARDICE, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी। तो ये जो वी है इसके स्थान पे क्या होगा? कॉवरेडाइज। इसीलिए इसके अंदर बी है वो करेक्ट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए अभी आप। क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्लैंक एंड एवरी अदर इमेजिनेबल कंफर्ट एंड लग्जरी हियर इमेजिनेबल इज। ये जो इमेजिनेबल शब्द है वो यहाँ पे किस रूप में यूज हुआ है? तो ऑप्शन ए नाउन। ऑप्शन बी, ए कंजक्शन। ऑप्शन सी, एन एडजेक्टिव। ऑप्शन डी, एन
एडवर्ब, तो इसके अंदर ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर होगा। ये यहाँ पे इमेजिनेबल यूज है वो किसके लिए हुआ है, एन एडजेक्टिव के रूप में सेंटेंस में यूज हुआ है। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। इमेजिनेबल शब्द है वो किसके लिए यूज हुआ है, एन एडजेक्टिव के रूप में वाक्य में प्रयोग में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, चूज कंपाउंड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। फ्रॉम द फ्रेज वेल ब्रेड पेरेंट्स। तो यहाँ पे क्या चूज करना है अपने को, संयुक्त विशेषण कौन सा है वो सेंटेंस में हमें यूज करना है। तो ऑप्शन ए वेल पेरेंट्स, ऑप्शन बी वेल ब्रेड, ऑप्शन सी वेल, ऑप्शन डी ब्रेड। तो इसके अंदर क्या है, संयुक्त विशेषण। संयुक्त विशेषण क्या है, वेल ब्रेड। वेल ब्रेड क्या है, संयुक्त विशेषण। तो इसके अंदर ऑप्शन है वो बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वन ऑफ दीज फ्रेज हैज ए डिटर्मिनर इन इट। अब इसके अंदर है डिटर्मिनर वो कौन से ऑप्शन में यूज हुआ है। तो देखिए ऑप्शन ए क्या है, बट दे, सिंपली, कैन नॉट, इसको शॉर्ट में क्या पढ़ेंगे, कांट, गिव। ऑप्शन बी द रिच कैन प्रोवाइड देयर चिल्ड्रन ऑल दे नीड। ऑप्शन सी देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। ऑप्शन डी हाइड अटेंडेंस डेवलप ट्विस्ट पर्सनालिटी। तो अभी वाक्य इसके अंदर पूछा क्या गया है कि डिटर्मिनर है वो कौन से ऑप्शन में यूज हुआ है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब बी के अंदर क्या है, द रिच में द क्या है, डिटर्मिनर है। ये जो द का यूज हुआ है ये क्या है, डिटर्मिनर है, इसीलिए क्या है ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके अंदर हमें क्या बताना है, डिटर्मिनर है वो कौन से ऑप्शन में यूज हुआ है, इसीलिए बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए अभी आप, क्वेश्चन नंबर 19 है, दी चिल्ड्रन हु आर ब्रॉट अप ऑलमोस्ट entirely by hired attendance develop a twist personality। अब इसमें पूछा क्या है, उपरोक्त वाक्य में कौन से काल का प्रयोग हुआ है, इस वाक्य में कौन सा टेंस है उसके बारे में पूछा है। तो इसके एग्जाम्पल है वो देखिए अभी आप, टेंस है वो कौन कौन से है वो ऑप्शन में दिया हुआ है। अब पहले क्वेश्चन है इसको आप अच्छे से पढ़ें। दी चिल्ड्रेन हु आर ब्रॉट अप ऑलमोस्ट entirely by hard attendance develop a twist पर्सनालिटी। अब इस वाक्य में हमें क्या पूछा गया है कि कौन सा टेंस का है या कौन से काल का इसमें यूज किया गया है। तो इसके ऑप्शन है वो देखिए अभी आप, अब देखिए विच टेंस इज यूज्ड इनटू द अबोव सेंटेंस। इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है वो यूज किया गया है वो हमें ऑप्शन में देखना है। ऑप्शन ए प्रेजेंट परफेक्ट, ऑप्शन बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ऑप्शन सी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऑप्शन डी पास्ट टेंस। तो इसके अंदर है वो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों किया गया है कि इसमें क्या है, एस का उपयोग किया गया है। अटेंडेंस एस किस में लगाते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो साधारण वाक्य होता है अफर्मेटिव सेंटेंस उसमें क्या करते हैं, एस या ईएस का यूज करते हैं वर्ब्स के साथ। तो इसीलिए इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा,
सी प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसको बोलते हैं, तो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप कमेंट करके लास्ट में बताना कि इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है वो राइट होगा, और 20 क्वेश्चन में से आपने कितने सही किए वो भी आप क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट मॉडल है उसके अंदर हम और अच्छे 20 MCQ क्वेश्चन है वो लेके आए। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखिए। आज का लास्ट क्वेश्चन जो 20 MCQ क्वेश्चन का जो मॉडल पेपर फर्स्ट था BSTC से संबंधित है, तो इसमें आपने कितने सही किए ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द 3 डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव इन देयर करेक्ट फॉर्म। अब इसके अंदर क्या है डिग्रीज पूछा गया है, तो ये आप कमेंट करके बताएंगे कि इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा। तो ऑप्शन ए क्या है, सिंपल, मोर सिंपल, मोस्ट सिंपल। ऑप्शन बी है रिच, मोर रिच, मोस्ट रिच। ऑप्शन सी है लिटिल, लेस, लेस्ट। ऑप्शन डी है एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिवर, एक्सपेंसिवेस्ट। तो इसके अंदर ऑप्शन है वो दिए ABCD। इसमें से पूछा क्या है डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव विशेषण इन देयर करेक्ट ऑफ फॉर्म। तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज की जो क्लास है वो आपको कैसे लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को साथ में ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।